दोस्तों ये थलापति विजय के साथ ही क्यों होता है भाई साहब। द गॉट मूवी हिंदी में हो चुकी है बैन, नहीं रिलीज होगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि थलापति विजय इज गॉड। तो गाइस यहाँ पे इस मूवी के फाइनल एडवांस बुकिंग के एपिसोड में देखो भाई, कहने की बात यह है कि ये मूवी कल थिएटर्स में दस्तक दे रही है, यानी कि कल रिलीज हो रही है। ऐसे में लोग बहुत एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, पिछले बार की तरह लियो मूवी जो थी वो भी हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। कुछ लोग बोलेंगे कि पगला गया है क्या, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ओपनिंग कैसे लगी। तो गाइस कहने की बात यह है कि नेशनल चैन यानी कि 3 सिनेमा पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स में बैन कर दिया गया था। डू ही टू वो जो ओटीटी वाला गाइस, जो इनके डील्स थे कि 8 हफ्तों से पहले अगर आप अपनी मूवी को रिलीज करोगे तो हम अपने थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे। बहुत सख्त नियम है, जिसके वजह से कह सकते हैं कि दोस्तों बॉलीवुड की बैंड बजी थी। यानी कि अभी 2022 से पहले ये लोग 4-4 हफ्ते में ओटीटी में ला रहे थे अपनी मूवीज़। तो जिसको देखते हुए ये नियम बनाया गया और हिंदी वर्जन में स्पेशली दोस्तों ये लागू था। तो कहीं ना कहीं उससे पहले बीस्ट मूवी शायद मेरे ख्याल से 4 हफ्ते से पहले आ गई थी, तो जिसके वजह से पीवीआर को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। उसके बाद इसका खामियाजा लियो को उठाना पड़ा और अब ये मूवी, तो शायद यही वो एक मेन रीज़न है जिसके वजह से अब द गॉट मूवी भी शायद नेशनल चैन में ना रिलीज़ हो। शायद क्या, ये तो अब हो ही गया है ऑफिशियल। तो देखते हैं कि बिना नेशनल चैन से ये मूवी कितना इकट्ठा करती है। मुझे लगता है कि इसका कुछ रास्ता तो निकालना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन पता नहीं यहाँ पे सन पिक्चर का क्या है खेल। बहरहाल बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि टोटल एडवांस बुकिंग इस मूवी की कितनी हो गई है। हिंदी वर्जन की भी एडवांस बुकिंग हुई है तो भाई उसकी भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि भाई नेशनल चैन में रिलीज नहीं होगी तो नहीं कमाएगी, तो कर लेंगे बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, हो सकता है पॉसिबिलिटी सो हाई, जब आप लोग देखो तो ये एडवांस बुकिंग के नंबर कुछ अलग हों, कुछ हटके हों। लेकिन इस वक्त जब हम लोग दोस्तों चेक कर रहे हैं तो भाई साहब बुक माई शो में तो दोस्तों तबाही मची हुई है। गाइस यहाँ पे द गॉट मूवी की अगर हम लोग हिंदी वर्जन की बात करते हैं तो हिंदी वर्जन तो देखो भाई, अब क्या ही बोलें। यहाँ पे उड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, पर ही काट लिया। कुछ 24 घंटों में 6-7 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि जो ओरिजिनली गाइस का बुक माई शो पेज है उसकी बात करते हैं तो कुछ हो रहे हैं भाई साहब यहाँ पे 18,000 के करीब कुछ टिकट पर घंटे सोल्ड आउट, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत गजब नंबर है दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली में भी इसके तमिल के काफ़ी अच्छे खासे शोज़ को लगाए गए। मैं तभी सोच रहा था कि इसके हिंदी वर्जन को खुल के क्यों नहीं लगाया गया। हालांकि गाइज यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स साउथ में या फिर दिल्ली या फिर मुंबई जो तेलुगु तमिल वर्जन है उनको वो अपने प्लेटफॉर्म में लगाएगा, लेकिन हिंदी वर्जन को ही नहीं लगाएगा। तो गाइज कुछ इस तरीके का सीन। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हाथ लगी एडवांस बुकिंग से। शायद कुछ 40 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग लियो ने की थी, ऑल वर्जन फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखो थोड़ा सा गाइस कमज़ोर तो रहेगा। वो लोकेश कनगराज की मूवी थी, हाँ थे तो थलापति विजय ज़रूर, लेकिन एक अलग ही तरीके का दोस्तों हाइप उसका बन गया था। उसके ट्रेलर को फेनोमेनल रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों एज आ यूट्यूब। लेकिन यहाँ पे गाइस इसके ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिनिमम मिला है, थोड़ा मिक्स मिला है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके का सीन, किस तरीके का सिनेरियो एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लग गया मेरे भाइयों। तो गाइस यहाँ इस मूवी ने तमिल के 2D वाले वर्जन से आप लोग कह सकते हो कि कुछ 22.5 करोड़ से भी ऊपर की दोस्तों एडवांस बुकिंग कर लिए, जो कि एक अनइमेजिनेबल नंबर है। बाकी दोस्तों इस मूवी ने सिर्फ तमिल वर्जन से ही मिलियंस टिकट ऑफ सोल्ड आउट कर लिए। मिलियंस से भी ज़्यादा गाइस टिकट सोल्ड आउट हो गया, 10 लाख से भी ऊपर। और गाइज यहाँ पे जो शोज़ हैं वो बहुत कम शोज़ हैं। इतने शोज़ में तो भाई साहब हिंदी वर्जन में 5 लाख टिकट भी सोल्ड आउट दोस्तों ना हो, यानी कि कुछ 7-7.5 हज़ार शोज़। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी वर्जन की बात करें विथआउट पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा के, ये कह सकते हैं कि नेशनल माफ़ करना, ये जो एडवांस है ये कुछ हाफ करोड़ यानी कि आधा करोड़ के करीब दोस्तों पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 47 लाख रुपीस की एडवांस हो गई है विथआउट नेशनल चैन। ज़बरदस्त। मतलब गाइज ये जो मूवी है आप लोग कह सकते हो कि औरों में कहाँ दम था, यानी कि उसका जो नंबर था 60 लाख रुपए और सरफिरा 75 लाख रुपए, उसको शायद सर पास कर जाए। हालांकि थोड़ा सा वक्त ही बचा है, लेकिन ये नंबर भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो थलापति विजय के चाहने वालों ने लगभग 25-26 हज़ार टिकट सोल्ड आउट करवा दिए विथआउट नेशनल चैन। गजब बात। दोस्तों अगर शोज़ की बात करते हैं तो विथआउट नेशनल चैन इस मूवी को 3,000 के करीब शोज दे दिया गया, ये एक बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे तेलुगु वाले वर्जन की बात करते हैं तो ऐसा कोई गजब तरीके का रिस्पांस तो नहीं है। हाँ
यहाँ पे 70 लाख रुपए तक की एडवांस बुकिंग तो यहाँ से भी हो गई है। और गाइज अगर हम लोग तमिल के आईमैक्स वर्जन की बात करते हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 30-35 लाख रुपए ही हाथ लगा है। टोटल एडवांस बुकिंग की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ 23.5 करोड़ रुपए की गाइज कमाई हुई है। जी गाइज, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हत्ते कुछ 23.5 से मतलब 24 करोड़ के बीच में दोस्तों मामला लग चुका है, यानी कि 24 करोड़ आप लोग मान सकते हो कि टोटल सभी वर्जन मिला के दोस्तों इस मूवी ने कर लिया है। और टिकट सोल्ड आउट यहाँ पे मिलियंस का अभी कुछ घंटे पहले दोस्तों पोस्टर आया था कि इसने मिलियंस ऑफ टिकट सोल्ड आउट किए, लेकिन अभी ये जो गाइस नंबर है ये कुछ 1.1 मिलियन के दोस्तों करीब पहुंच चुका है। जी गाइस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि 11 लाख के करीब। गजब गाइस, गजब, बहुत ज़बरदस्त तरीके के गाइस ये नंबर है। और मुझे लगता है कि ये सुबह तक कुछ हम लोगों को जो गाइस टिकट सोल्ड आउट के नंबर बताएगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 1.5 मिलियन टिकट सोल्ड आउट। और अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों ये जो कलेक्शन होगा मुझे लगता है कि 27-28 करोड़ तक जा सकता है। फिंगर क्रॉस, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हिंदी में इस मूवी को जो रिलीज़ किया गया है तो कहाँ कहाँ हिंदी वर्जन में दोस्तों किस तरीके के शोज़ हैं, तो यहाँ पे हिंदी की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो भाई, नेशनल चैनल की वजह से ही इसको झटका लगा है, नहीं तो शोज़ अच्छे खासे मिलते हैं। दिल्ली एनसीआर दोस्तों कुछ 125 शोज़, मुंबई 145 शोज़, पुणे कुछ 65, तो बेंगलुरु कुछ 8 शोज़, हैदराबाद 6 शोज़। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को ख्याल रखना चाहिए था यार, ये सब पता नहीं गाइस आखिर बिना नेशनल चैनल के कैसे गाड़ी चलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई साहब इस मूवी की दोस्तों जो कमाई है वो ओवरसीज यानी कि विदेश की धरती में एडवांस बुकिंग डे 1 विथ प्रीमियर कितना हो गया है। तो भाई साहब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर के गाइस जो नंबर्स हैं वो आप लोग कह सकते हो कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर हैं ये 6 लाख के करीब दोस्तों बताया जा रहा है। और ये मूवी आज रिलीज़ भी हो गई है, अर्ली रिव्यूज़ भी आना चालू हो चुके होंगे, लेकिन डे 1 के नंबर विथ प्रीमियर दोस्तों ऑल यहाँ पे पूरे हम लोग अगर ओवरसीज की बात करते हैं तो भाई साहब इस मूवी ने कह सकते हैं कि ओवरसीज मार्केट में 30 करोड़ रुपए का दोस्तों जो आंकड़ा है उसको गाइस क्रॉस कर लिया है। 30 करोड़ यानी कि एडवांस विथ डे 1 और प्रीमियर से 30 करोड़ रुपए दोस्तों हाथ लग चुके हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एडवांस इंडिया ऑल गाइस ऑल 30 करोड़ तो करेगी एडवांस फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे की बात हो, यानी कि 60 करोड़ रुपए सिर्फ एडवांस बुकिंग में। मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत आराम से ये एक बार फिर से सेंचुरी मारने वाले हैं थलपति विजय। मतलब गाइज शाहरुख खान, यहाँ पे प्रभास, उसके बाद एक और ऐसा एक्टर आ गया जो बैक टू बैक 100 करोड़ रुपए ओपनिंग दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे अब आया है हमारे फाइनल प्रेडिक्शन का वक्त। ओवरसीज रिपोर्टली दोस्तों 50 करोड़ रुपए इसके प्रेडिक्शन लगा रहे हैं ट्रेड पंडित। तो गाइज मैं 50 करोड़ ओवरसीज की बात कहूँगा, लॉक करूँगा। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं तो कुछ भी कर लो दोस्तों, कुछ भी कर लो, ये जो मूवी है ये आराम से 60 करोड़ रुपए का नेट ठोकेगी। तो गाइज ये 60 करोड़ हो गया हमारा नेट कलेक्शन, लेकिन इस 60 करोड़ का ग्रॉस 75 करोड़ दोस्तों होता है, यानी कि यहाँ पे 125 करोड़ रुपए दोस्तों ये टारगेट कर रही है। जगह 125 करोड़। हिंदी वर्जन 2.5 करोड़ दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ। तमिल वर्जन मुझे कुछ 50 करोड़ दिख रहा है। जगह सिर्फ और सिर्फ तमिल वर्जन में ये हाफ सेंचुरी लगाएगी नेट कलेक्शन, वो भी तेलुगु वर्जन से भी दोस्तों ये 5-7 करोड़ कर सकते। तो टोटल 60 करोड़ नेट, ग्रॉस 75 करोड़, ओवरसीज 50 करोड़, 125 करोड़ कहीं नहीं गए। तो ये मूवी थलपति विजय की वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि दोस्तों बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी है। हालांकि 145 करोड़ जो लियो का था नंबर उससे थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये नंबर भी गाइस कह सकते हैं कि रिव्यूज़ के हिसाब से बदल सकते हैं। क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।